हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं संदीप और आज मैं अपने 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो मेरे बड़े ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आई हूं। जी हाँ, इस वीडियो में मेरे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं वो सरप्राइज़ किसी भी टाइम पे रिवील कर सकती हूँ। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद टर्न आएगी हमारे बिग सरप्राइज की। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो चैप्टर 5 की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। एक सीक्वेंस है, कोई भी आपको नंबर सीरीज की गिवन है, वो किसी भी सीक्वेंस वाइज गिवन है, एक डेफिनेट ऑर्डर गिवन है अकॉर्डिंग टू सम रूल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये एक सीरीज गिवन है आपको। सीक्वेंस है, ये पूरे एक ऑर्डर में है, डेफिनेट ऑर्डर है बिकॉज अगर देखा जाए तो ये 3 का टेबल है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, then 15, then 18. According to the some rule, it is in definite order. It means these all the numbers are called the sequence, right? उसके बाद नंबर 2 पे the various numbers occurring in a sequence are called its terms. ये जितने भी एक सीक्वेंस पूरे में जितने भी नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, देन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? वी डिनोट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बाय, हम इनको डिनोट करेंगे A1, A2, A3, कॉमा कॉमा साथ में डालते जाएंगे, A4 लास्ट तक। तो लास्ट में जो हम लिख देंगे जैसे A1, A2, A3, इट मीन्स 1 2 3 टिल कहाँ तक गया? N तक। तो वो क्या आ गया लास्ट में? AN। तो इट मीन्स जो लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? AN। इन जनरल द नंबर एट द nth प्लेस इज कॉल्ड द nth टर्म। इट मीन्स इसको हम nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय द AN। ये लास्ट में मैंने AN लिखा है, इट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय द AN। and the nth term is also called the general term of the sequence। और इसी से हमारी general term बनेगी, वो मैं आगे जाके बताऊंगी कि कैसे बनती है। क्लियर? सीक्वेंस पता चल गया, टर्म्स किसे कहते हैं वो पता चल गया, nth टर्म क्या होती है वो पता चल गया, जनरल टर्म किसे कहते हैं वो भी पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं, अ सीक्वेंस हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे आपके पास है 3, 6, 9, 12, 15 टिल ये चला गया 30 तक। इट मीन्स कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती है इस सीक्वेंस में, तो इट मीन्स इसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। अ सीक्वेंस विच डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म, जिसमें लास्ट टर्म नहीं होती, एंड विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे यही सीरीज अगर हम ले ले 12, 15 टिल पता नहीं 300, 900 कहाँ तक जाना है, इट मीन्स कि इट विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इट्स कॉल्ड द इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मेन हमारा चैप्टर है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप +1 में 11th क्लास में जाके आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उसमें भी आपको ये काम आएगा, उसमें भी ये चैप्टर है और वो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम पे। तो इसलिए मैं आपको सीक्वेंस टर्म्स सबके बारे में बता रही हूँ। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसे ये है लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, उसमें हर टर्म जो होती है वो कैसे आती है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मतलब कि हर टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर होता है उसको ऐड करते हैं टू द प्रिसीडिंग टर्म। प्रिसीडिंग मीन्स कि पिछली टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मीन्स कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के। और वही जो फिक्स नंबर जो हम हर एक के साथ ऐड करते हैं उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय D। ये स्मॉल d के साथ डिनोट करता है। कॉमन डिफरेंस कुड बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव और इवन ज़ीरो। ये कॉमन डिफरेंस जो है जिसकी D की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इवन ज़ीरो भी हम इसे ले सकते हैं।
क्लियर, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इन सब की डेफिनेशंस आपको पता चल गई। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट पे 2, 4, 6, 8, 10 है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो इट मीन्स हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म, मैंने आपको पहले भी बताया कि A1, A2, A3 हम इसे डिनोट करते हैं। इट मीन्स A1 जिसको हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं वो क्या आ गई हमारे पास 2, राइट। अब 2 में 2 प्लस किया तो 4 आया, 2 में 2 को प्लस किया तो 4 आ गया, अगेन 4 में 2 प्लस किया तो 6 आया, 6 में 2 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया। इट मीन्स ये जो +2 है, हर टर्म में +2 नंबर ऐड हो रहा है। इट मीन्स फिक्स्ड नंबर जो है वो क्या है +2 है, जो हर पिछली टर्म के साथ ऐड हो रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के देखो, फर्स्ट टर्म कहीं से ऐड होके नहीं आई, फर्स्ट टर्म तो आपको 2 गिवन है, उसके बाद जो +2 नंबर है वो हमने हर एक के साथ ऐड किया और नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास आती गई। तो इस +2 को हम क्या कह देते हैं कॉमन डिफरेंस, जो स्मॉल d से डिनोट होता है, दैट इज +2। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज पे जाएं तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 50, 50 में 50 प्लस किया तो 100 आ गया, 100 में प्लस 50 किया तो 150 आया, 150 में अगेन 50 प्लस किया तो 200 आ गया, 200 में 50 प्लस हुआ 250 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे भी फिक्स्ड नंबर क्या है 50, तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 50 प्लस 50। साइन भी इसके ज़रूर साथ में लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जैसे आपको थर्ड नंबर पे सीरीज़ कोई गिवन हो 300, 250, 200, 150, 100 ऐसे सीरीज़ गिवन हो, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपके पास 300। तो इसमें अगर हम देखें कि डिफरेंस अब यहाँ पे -50 हो रहा है, यहाँ पे भी -50, -50, -50, तो फिक्स्ड नंबर यहाँ पे क्या है -50, तो इट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -50। इट मीन्स कि साइन लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे रिकॉल किया, फिर से कर देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ कि कॉमन डिफरेंस कुड भी पॉजिटिव नंबर, कुड भी नेगेटिव नंबर, और इट इज़ इवन 0 ऑल्सो, ये 0 भी हो सकता है। 0 कैसे होगा, अगर मान लो आपकी सीरीज सेम जा रही है 5, 5, 5, 5, 5, बस यही जा रही है, तो इसमें फिक्स नंबर क्या है 0, क्योंकि हर नंबर के साथ 0 प्लस हो रहा है तो अभी सेम नंबर आगे आता जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 0। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या आ गई, फर्स्ट टर्म A में हमने कॉमन डिफरेंस प्लस किया तो A प्लस D आ गया, A प्लस D। अब थर्ड टर्म ये है हमारे पास सेकंड टर्म, तो जो थर्ड टर्म हम निकालते हैं वो सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है A प्लस D, इसमें अगेन कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया तो वो क्या आ गया हमारे पास थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म A प्लस D क्या आ गया 2D। ऐसे ही जैसे थर्ड टर्म A प्लस 2D है तो उसमें अगेन हम कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे तो ये 2D, तो D क्या बन गया A प्लस 3D। तो ऐसे जनरल फॉर्म क्या आ गई A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D टिल लास्ट। तो लास्ट में हम क्या लिखते थे AN, तो AN क्या आ गया हमारे पास A प्लस N माइनस 1D। अब आप देखेंगे N माइनस 1D कैसे आया, देखें यहाँ पे था फर्स्ट टर्म, इसको हम किससे डिनोट करेंगे A1 से, फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट कर देंगे A2 से, दैट इज सेकेंड टर्म, इसको हमने डिनोट किया A3 से, ये आ गई थर्ड टर्म। अब देखें आप A2 मीन्स A प्लस D, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1D आया, A3 A प्लस 2D, यहाँ पे A3 था तो यहाँ पे 2D मतलब -1 हो गया, ये आ गया हमारे पास A4 का फॉर्मूला, दैट इज A प्लस 3D। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ -1 हुआ तो क्या आ गया 3D। तो ऐसे ही हमारे पास जब AN का फॉर्मूला बनाना है तो वो क्या बन जाएगा A प्लस N माइनस 1D। तो इट मीन्स जनरल टर्म AN क्या आ गया A प्लस N माइनस 1D। AN को हम nth टर्म कहते हैं, A इज द फर्स्ट टर्म, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड D क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है an arithmetic progression having a finite number of terms is called an finite AP. Such AP has a last term.
सेम वैसे ही जैसे फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, वैसे ही फाइनाइट और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी डेफिनेशन है। An arithmetic progression which do not have a last number and which extends indefinitely is known as an infinite arithmetic progression. नेक्स्ट है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर आपको सीरीज के एंड में से nth टर्म को फाइंड करना है तो हम सीरीज को बैकवर्ड फॉर्म में लिख देंगे। बैकवर्ड फॉर्म में कैसे लिख देंगे, जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं या लास्ट टर्म को हम l से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, सीरीज बनाने के लिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखी, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते गए तो वो हमारी आगे सीरीज बनती गई। लेकिन जब हमने बैकवर्ड से सीरीज बनानी है तो हम कॉमन डिफरेंस माइनस करते जाएंगे। इट मीन्स लास्ट टर्म l पहले आ गई, l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d, l माइनस 4d, वो हमारी क्या आ गएगी, ये हमारी सीरीज बन जाएगी फ्रॉम द लास्ट। तो इट मीन्स जनरल टर्म अगर हम AP की यहाँ से देखें फ्रॉम द लास्ट से, तो A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, l प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट में d की जगह क्या आ जाएगा, माइनस d। क्लियर। उसके बाद चलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपने सम फाइंड करना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसको आप दूसरी फॉर्म में भी खोल सकते हैं। अब 2a को a प्लस a में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 2a को 2a प्लस a में लिख दिया। अब ये a तो एज इट इज। अब यहाँ से a प्लस n माइनस 1d किसका फॉर्मूला आ गया, an का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1d किसका आ गया, an का। और हमें ये भी पता है कि an को ही हम l लास्ट टर्म बोलते हैं, तो उसको हम l भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारा दूसरा फॉर्मूला, एक तो ये था n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया Sn का, n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपको स्टेटमेंट में लास्ट टर्म गिवन होगी। क्लियर। उसके बाद चलते हैं द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ द सम्स टू फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स ऑफ इट। मतलब कि nth टर्म निकालने का एक और तरीका है कि आपको सम में फर्स्ट ये गिवन हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन हो, तो वहां से आप n माइनस 1 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो ये आप वैल्यूज पुट करेंगे an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास nth टर्म भी आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ 3 नंबर्स A B C आर इन AP। अगर आपको कोई भी 3 नंबर्स गिवन है और वो एक ऑर्डर में गिवन है, इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में गिवन है और वो तीनों नंबर्स AP फॉर्म में गिवन है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जैसे अब इसका कॉमन डिफरेंस तीनों का निकालना हो तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। मीन्स कि B में से A को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस आ गया, C में B को माइनस किया वो भी कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे हम इट मीन्स कि इसकी वैल्यू और इन दोनों की, यहाँ इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होगा, तभी तो वो AP सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B। तो माइनस यहाँ भी B है, इस साइड माइनस B है, तो ये माइनस B को इस साइड लेके गए B प्लस B, तो ये प्लस A माइनस A इस साइड आ गया प्लस A में, तो ये 2B इक्वल्स टू A प्लस C, जिसको B की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस C ओवर 2। तो B को हम क्या कह सकते हैं, B इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। A और C का अर्थमेटिक मीन क्या आ गया हमारा, B। तो ये भी कई सम्स में कंडीशन यूज हो जाती है। तो ये जितनी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके चैप्टर नंबर 5 में जितनी कंडीशंस यूज होती थी वो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि मान लीजिए आपको कोई सीरीज गिवन है, आपको ये फाइंड करना है कि बताए ये सीरीज AP है कि नहीं है, तो आप वो सीरीज को कैसे फाइंड करेंगे। आप मान के चलें कि आपके पास एक सीरीज गिवन है 300, 600, 900, ये सीरीज गिवन है। आपने फाइंड करना है कि आप बताएं कि ये सीरीज AP है कि नहीं है। तो आप पहले बताएंगे कि आपको पता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 300 आ गई। हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारे पास A1, ये आ गई A2 टर्म्स और इसे हम कहते हैं A3। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर A2 में A1 माइनस हो जाए या हम A3 में A2 को माइनस कर दें तो ये कॉमन डिफरेंस निकलता है।
इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इनको सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा और इन दोनों का डिफरेंस इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा। तो 600 में हमने 300 माइनस किए तो वो आ गया हमारे पास 300। ओके, उसके बाद 900 में अगेन हमने 600 माइनस किया, वो भी आ गया हमारे पास 300। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे एक और गिवन आ जाए नंबर, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में भी A4 में A3 को माइनस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 1200 में भी 900 माइनस, तो वो भी क्या आ गया 300। आप देखेंगे ये सारी सेम आई, ये तीनों वैल्यू सेम आई, तो आप लिख देंगे देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ये सारी वैल्यू सेम आई, तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस हमको D से डिनोट करते हैं, इज सेम, तो देयरफॉर दिस सीरीज बिकम्स एन AP। क्लियर? इसको इस तरह से आप फाइंड करेंगे। अब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट सम्स होंगे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसके रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने बिग सरप्राइज की तरफ। यस, अब हमारा रिवील होगा बिग सरप्राइज, तो तैयार रहिए उसके लिए। वो क्या है? तो वो रहा हमारा ये टेस्ट सीरीज 1। जी हाँ, मैं आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो कि रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स का टेस्ट। ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 8 इस साइड है और 2 क्वेश्चंस ये रहे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो एक बार आप क्वेश्चंस को देख लें कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0.101100 देन अगेन 101010 एन इर्रेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। Second question is one of the zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, then find its zero and also find the value of p. These are very simple questions and most frequently asked in the board examination. ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए मैंने ये टेस्ट बनाया है ताकि आप इस टेस्ट को सॉल्व करें और अपने आप को खुद जज कर सकें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। किसी भी चैनल में, किसी भी मैथ्स के चैनल में आप देख लें, आपको कोई टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, पर मैं आपको टेस्ट ये प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस 0.8 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p for which the quadratic equation px square plus 6x plus 1 equals to 0 has real roots। और इसी का ऑप्शनल है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से है तो ये चैप्टर नंबर 2 से है। whose sum is 8 and their product is 12, find the zeros of the polynomial। Find HCF and LCM of 120 and 144 by fundamental theorem of arithmetic। Sixth question is the decimal expansion of the rational number 2 की पावर cube over 2 square 0.5 will terminate after how many decimal places। Point means multiply का साइन, यहाँ पे multiply का साइन होगा। Which of the following numbers is irrational? ये आपको numbers given हैं, इनको बताना है कि इनमें से कौन से irrational हैं। Question 8, if the product of the zero of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then find the value of a। ये हैं questions 8। आप वीडियो को पॉज कीजिए, questions को नोट डाउन कीजिए और इनके solutions निकालिए। Question number 9, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square plus 2x plus 1, then find the value of 1 over alpha plus 1 over beta। Question number 10 है, if HCF of two number is 11 and their LCM is 7700, if one of the number is 161 then find the other।
ये 10 क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है कि इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद लिखेंगे आप सिटी, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद स्कूल नेम लिखेंगे, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखना चाहते स्कूल का नेम तो मत लिखिए, नेम और सिटी लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे आंसर्स कि नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर है ये, डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन 2 का ये आंसर, क्वेश्चन 3 का ये, क्वेश्चन 4 का ये, क्वेश्चन 5 का ये, क्वेश्चन 6 का ये। और मैं सबके आंसर्स ज़रूर चेक करूँगी। उसके बाद जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके आंसर्स ठीक दिए होंगे, उनका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूँगी। बताऊँगी कि वो बच्चा कौन से शहर से है, उसका क्या नाम है, जिसने पूरे के पूरे आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, मुझे आंसर्स ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका वेट करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स को ज़रूर देखूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड लक।